हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए आज दोबारा एक वीडियो आई है। देखते हैं आज क्या पढ़ना है। सी लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। आज क्लास में अपन पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। सी यूनिटी ऑफ कमांड देखो क्या होता है, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं ना, जैसे आप भी हो एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको एक साथ 4 काम करने हैं, पॉसिबल है करना? नहीं है करना। वो इसीलिए क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक चीज़ को ही सही से फॉलो कर सकता है। अगर वो 3-4 चीज़ों को एक साथ करने जाएगा तो हो ना हो वो पूरा कर भी ना पाए, और वो उसमें गलती भी करेगा, वेस्टेज भी करेगा, रिसोर्स को बर्बाद भी करेगा। तो वैसे हेनरी फोर्ड का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड देखो क्या बोलता है। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 2 लोग होते हैं, एक तो होता है सुपरवाइजर, एक होता है सबऑर्डिनेट। तो ऐसा आपके उसमें नहीं होना चाहिए कि एक सबऑर्डिनेट उस पे 3-4 सुपीरियर अपना राज चला रहे हो। ये हमारे लिए सही नहीं है। हमको क्या करना है, अगर एक सुपीरियर है तो उसके नीचे सिर्फ एक सबऑर्डिनेट हो, और इस सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ इस सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। ये है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। हमको दोबारा सुन लो, हमको 3-4 मतलब 4 सुपीरियर्स एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं है। अच्छा कौन सा है? अच्छा ये है कि एक सुपीरियर हो, उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट हो, ताकि ये दोनों आपस में मिलजुल के सही से काम करवा पाएँ और कंफ्यूजन ना हो कि यार देखो क्या होगा, बाई चांस इसमें एक है ये 4 है, तो एज अ एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं इन चारों में से किसकी बात सुनूंगा, या इन चारों में से मेरा असली बॉस कौन है। अब यहाँ पे तो इसको पता है कि मुझे सिर्फ इसकी बात सुननी है, और मुझे सारा काम इसको बताना है। कल को क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको बताऊंगा। हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या होगा इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, 2-3 नहीं। 2-3 होंगे तो आपको पता है क्या होता है, वो दिक काम नहीं कर पाते अपना। इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपीरियर, अगर एम्प्लॉय 2 सुपीरियर से ऑर्डर लेता है ना एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, सो एम्प्लॉय इज अनेबल टू कंप्लीट द वर्क। अगर सुपीरियर एक ही टाइम पे 2 सुपीरियर से ऑर्डर लेगा तो वो अपने काम को पूरा करने में असक्षम है, कर नहीं पाएगा। आगे देखते हैं। ईच ईच शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, हर किसी को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर लेने, एंड रिस्पॉन्सिबल टू द ओनली वन सुपीरियर। ऑर्डर भी एक से लो और एक को ही रिस्पॉन्सिबल लो। कल को इसने मुझे ऑर्डर दिया, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि भाई मैंने तेरा काम नहीं किया। मैंने तुम्हारा काम से मतलब नहीं है, मैंने तेरा काम नहीं किया। सुनो, इसका मेन जो मोटिव होता है, आपको कई बार अपने पेपर्स में देखने को एक लाइन मिल जाती है। ये लाइन क्या बोलती है? ये लाइन ये बोलती है कि आपको जो डुअल सबऑर्डिनेशन होता है ना, डुअल सबऑर्डिनेशन के 2-3 एक साथ है, इसको अवॉइड करना। कौन सा प्रिंसिपल है? वो है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। अब देखते हैं अगर इसको हम सही से फॉलो ना करें तो क्या होगा। क्रिएट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कैसे कि मैं किसका काम करूं, मेरे पे तो 4 साल सुपीरियर है। डिले इन वर्क, मैं काम आराम से करूंगा, पहले थोड़ा इसका कर दिया, फिर थोड़ा इसका कर दिया, फिर इसका कर दिया, काम पूरा नहीं करा, थोड़ा थोड़ा सबका कर दिया, और काम धीरे धीरे करूंगा। एक्सक्यूज फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो बाई चांस क्या हुआ, सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है। अब सुपीरियर ने इससे पूछा तूने मेरा काम क्यों नहीं करा बे, मैं तुझे काम दिया था करने को। तो वो क्या बोलेगा, यार मैं इनका काम कर रहा था। अब ये आएगा पूछने तो बोलेगा मैं इनका काम कर रहा था, ये आएगा पूछने तो बोलेगा इनका काम कर रहा था, और ये आएगा पूछने तो इनका काम करेगा। तो जस्ट इसमें एक एक्सक्यूज बनाया कि बहाने बनाया कि यार मैं इनका काम कर रहा था, उनका काम कर रहा था, बट काम इसने कुछ किया नहीं है। और लास्ट, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस। काम को करने में बहुत टाइम लगेगा कि यार पहले तो कन्फ्यूजन दूर करो, मैं किसकी बात सुनूं, फिर कुछ काम करने बैठो, वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझा होगा।
और ये नोट्स मैंने उससे एनसीईआरटी से बनाए हैं। आप इनको चाहें तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी फॉर अ गुड रीज़न आप बुक्स को रीड जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा यूनिटी और डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।